नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्छ। सावधान रहना, ये बहुत मार्मिक रचना है, बहुत करुणा से लिखी गई है। शिष्यों को देखकर गुरु को कितनी करुणा आती है वो सारी इसमें है। शिष्य को पढ़ने की प्रेरणा करो और पढ़ने की भावना भाए तो निदान बंद करके वो पढ़ता है। बहुत धीरे बोला है मैंने, क्या करता है वो? पढ़ने की प्रेरणा करता है। गुरु तो पढ़ने की प्रेरणा करेंगे, सत्संग की प्रेरणा करेंगे, दीक्षा की प्रेरणा करेंगे, व्रत उपवास की प्रेरणा करेंगे, आशा सब लगा लेना जितना भी आपको। और शिष्य आत्म भावना छोड़कर श्रीमती जी ने क्या बोला है? आत्म भावना भावता जीव लहे लहे। लहे माने ऑटोमेटिक। तेरा काम तो आत्म भावना भाना है बस। और आत्म भावना माने मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ ये नहीं। मैं आत्मा हो जाऊं ये नहीं। मैं आत्मा का विचार करूं ये नहीं। मैं आत्मा लिखूं ये नहीं। मैं आत्मा हूं ये अनुभव कर। भावना भावता, आत्म भावना भावता, ये विकल्प नहीं है। भावना भू धातु है, भू धातु। ये भवन परिणमन के अर्थ में। आत्मा रूप अनुभव करता हुआ परिणमने वाला केवल ज्ञान नहीं देता। क्या कहे? मैं आत्मा हूं। कैसा आत्मा हूं? कल बता दिया था। अनादिकाल से कुछ लॉस हुआ ही नहीं। द्रव्य पूरा, गुण पूरे, पर्याय, क्षेत्र पूरा, काल पूरा, भाव पूरा, सब तो पूरा है। पुराने दृष्टांत याद होंगे। गटर में गिरने पर भी हीरा का क्या बिगड़ा है? याद है कि नहीं? हीरा का दृष्टांत गटर का। गटर में हीरा गिर जाए तो उठाओगे कि नहीं उठाओगे? ये तो नहीं उठाएगा ना, कल मना कर देना। गड़बड़ कहाँ बताई? सावधान सावधान सावधान। हम तो कहेंगे तू आचरण कर, और तू ये कर कि आत्मा का आनंद करके आचरण कर। कल के प्रवचन याद है? आनंद में कर, जो करना है आनंद में कर। काय में करना है? आनंद में करना है कि रोते रोते करना है? आनंद में कर। थोड़ा भी पढ़, आनंद में पढ़, बाकी चर्चा आएगी। मैं जो खास बात पर ध्यान दिला रहा हूं, निदान बंद करके अनंत बार इस जीव ने गुरु आज्ञा का पालन किया। निदान बंद करके इस जीव ने अनंत बार गुरु आज्ञा का पालन किया। 2 बार बोले, जानबूझ के मेरा नजर है इधर।
क्या है ये? इसको ये तो अच्छा लगा कि मुनि बनना चाहिए, तो अनंत बार मुनि बना। पढ़ना चाहिए तो अनंत बार पढ़ना अच्छा मान करके 11 अंग 9 पूर का पाठी हो गया। कितनी बार? अनंत बार। तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो। क्या रहा इन साधन से? सब अपने सबको याद है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूं। एक 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 जगह नहीं देखा अपनी ओर, अपने अंदर नहीं देखा। हिंदुओं में एक कथा आती है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही प्यारी कहानी है, मैंने पढ़ी है। हिंदुओं में एक कहानी आती है बड़ी सुंदर। एक बार शिव जी बड़े परेशान हो गए, मैं कहाँ जाऊँ? मैं कैलाश पे जाता हूँ तो भगत वहाँ ही पहुँच जाता है, मैं शिवालय में जाता हूँ तो भगत वहाँ ही पहुँच जाते हैं। मैंने लंबी चौड़ी नहीं सुना रहा शॉर्ट में, तो मैं बहुत परेशान हो गई। मैं जहाँ जाता हूँ मेरे को भक्त परेशान करते हैं। तो इतनी बढ़िया लाइन लिखी आगे की। तो शिव जी को ये सलाह दी ब्रह्मा जी ने कि तुम एक काम करो, सब तुझे ढूंढते हैं, तू उन्हीं में समा जा। सब तेरे को ढूंढते हैं, तू उन्हीं में समा जा। तो फिर तो और परेशान हो जाऊंगा। बोले तो बोले ही, और परेशान नहीं, तब बिल्कुल सेफ रहोगे, क्योंकि आदमी अपने भगवान को अंदर नहीं ढूंढता। दुनिया में सब जगह ढूंढेगा ये भगवान को, लेकिन हाँ कहाँ नहीं ढूंढेगा? लगता है तुमको दिन भर में कभी मैं भगवान, जब देखो इसी का फोटो, इसी की सेल्फी, इसी की बातें। हाँ भाई, केला। क्या है प्रभु, जब देखो इसी सी बात, मेरा मॉडल ठीक नहीं है। अरे तू भगवान ठीक है, सॉल्व इट। अपने में नहीं ढूंढता है। बहुत अच्छी लगी ये कहानी मुझे। देखो क्या कह रहे, निदान बंद करके अनंत बार मुनि भी हुआ और अनंत बार शास्त्र भी पढ़े। अब जब दो कह दिए ना तो सब लगा लेना। ज्ञान और क्रिया का कोई पहाड़ नहीं बचा जो इसने नहीं किया। एक काम नहीं किया, अपने को भगवान नहीं माना, बस। तो अब आगे पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा, बहुत सुंदर सुंदर पाठ है इसका। सावधान रहने के लिए कह रहे थे, कितना अच्छा कह रहे। अहो पूर्ण निष्कर्म अवस्था परम साध्य तेरा। हाँ, आपका साध्य क्या है? शास्त्र पढ़ना या परम साध्य? निष्कर्म अवस्था, निष्कर्म समझ गए होगे, सिद्ध दशा। अहो पूर्ण निष्कर्म अवस्था, अहो पूर्ण निष्कर्म अवस्था अर्थात सिद्ध दशा, परम साध तेरा। मैं थोड़ा दृष्टांत दूँ आपको, हल्का करने के लिए दृष्टांत देता हूँ। आखिर 11:15 से 11:45 का पीरियड है। लेकिन आप लोग बड़े साहसी हो, मेरे बात भी और सुनते हो आप तो, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। साधना जगह तो ऐसी होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो दृष्टांत दूँ। पैसा क्यों कमाता है आदमी? पेट भरने के लिए। लेकिन वो पेट भरना भूल जाता है और पैसा कमाना साध्य हो जाता है। जल्दी बोलिए, समझ वो चाहे साध्य। गोल ऑफ लाइफ क्या है तुम्हारा? पंडित जी एक बड़ा 50-60 लाख का पैकेज। हाँ भाई, कहाँ गए वो पैकेज? एक बड़ा पैकेज, छोटा सा बंगला नहीं, बड़ा। सही में कोई से पूछो आपको फ्लैट कितने BHK का चाहिए? नहीं, कम से कम 3 BHK का तो होना चाहिए, 3 BHK। क्यों? अकेली है तो मर जाएगी 3 झाड़ के। लेकिन उसको ये रहता कि नहीं, भव्य होना चाहिए, ताकि मैं अपनी सहेलियों को फोन पर कह सकूं बहुत बड़ा घर है, एक कमरा, आधे में किचन, आधे में लेटरिन बाथरूम। ऐसा नहीं, थोड़ा अच्छा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ, दया के साथ, जो अपनी आवश्यकता से अधिक कमाते हैं और ढोर छाप पे, मुझे दया आती है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, आवश्यकता से अधिक फैक्ट्री, आवश्यकता से अधिक
इंपोर्ट एक्सपोर्ट और आवश्यकता से अधिक केस, शेयर मार्केट, किस किस की कहूँ मैं? बेवकूफ नहीं है, टाइम खराब कर रहा है, इतना आनंद का टाइम खराब कर रहा है। भगवान बनकर के आनंद ले, भगवान पने से आनंद ले, भगवान तरीके आनंद ले, तो इसे छोड़ के एक तरफ लोग इससे खुश होते हैं। साध्य समझिए, साध्य भोजन करना साध्य था, कपड़ा साध्य था। मान लो ग्रस्त दशा में अपने बच्चे पल जाएं। श्रीमती जी ने इतनी प्यारी बात लिखी है, यदि आज के दिवस में तेरे पास इतनी आजीविका हो कि तू अच्छे से अपने परिवार और जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकता है, तो आज निवृत्ति निकाल, निवृत्ति निकाल। बिल्कुल नहीं टाइम खराब करना। नहीं साहब अभी ताकत है ना इसलिए ज़्यादा कमाऊंगा, एक दिमाग में कचरा, बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? अभी जवानी है ना, खूब कमा लो, फिर 60 के बाद तो वैसे ही बीमार हो जाएंगे। अभी कमा लो। हम कह रहे बीमार होगा फिर आत्मा का अनुभव कैसे करेगा? अपने परमात्मा का सत्संग कैसे करेगा? आत्मा का लाभ कैसे करेगा? पहले जवानी में से कर, लेकिन वो समझ में नहीं आती। तब मैंने क्या बोला था, भूल गया मैं बीच में से कहते कहते। कौन सी बात? कि ये रोटी कपड़ा और मकान साध्य था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसा कमाना तो साध्य नहीं था ना। और पैसा कमाना साध्य बन गया। ये मैंने दृष्टांत रिपीट किया। अब मैं यहाँ घटा रहा हूँ, सावधान रहने में कह रहा हूँ, बहुत गजब की बात है। आत्मा का अनुभव करना चाहिए, आत्मस्वरूप में रमणता करना चाहिए, आत्मा ही ऊर्ध्व होना चाहिए। इसे छोड़ करके जीव साधन को ही साध्य मान लेता है। आयाम बिल को साध्य मान लिया। मैंने 50 आयाम बिल की, 1 साल में इतना किया, इतने साल में इतना खमन किए, खमन माने मास खमन, और इतना निर्जला किया मैंने, और इतना ये किया, और इतनी मैंने पालिताना की 99 करी। ये तो मैं क्या करूं? करी तो वो साधन है कि साध्य है? जरा बोलो। फिर और श्रीमती बार बार कह रहे, यह साधन बारीक किया, एक ही बार किया ना समझना। तू व्रतोपवास कर, मना नहीं है, शास्त्र पढ़ मना नहीं है, सत्संगति कर मना नहीं है, तीर्थ यात्रा कर मना नहीं है, लेकिन साध्य नहीं है, वो साध्य नहीं है ठीक है, अब याद रखो। तो अहो परम निष्कर्म अवस्था, थोड़ा सरल करूँ इसको, निष्कर्म अवस्था शब्द में तो छोटा सा है सिद्ध, लेकिन वो सिद्ध में मजा नहीं आएगा आपको। सिद्ध वो फिर ऐसा लगता है वो उधर, उधर नहीं, उधर वाला सिद्ध नहीं। क्या है? तो मैं बच्चों से शुरू करता हूँ, आप भी समझना सब लोग। हाँ, तेरे को काम करना अच्छा लगता है कि निष्कर्म रहना अच्छा लगता है? हाँ देखो, इसको भी अच्छा लगता है। तुमको बोलो आपको खूब सारा काम करना पड़े, काम 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 काम, ऐसी ससुराल मिले सुबह से उठकर शाम तक काम ही काम फिर भी सासू बोले तू कुछ काम नहीं करती बढ़िया। बच्चों के साथ भी ऐसा होता है, मम्मी और पापा कभी नहीं कह सकते कि तू काम का आदमी, काम ही काम हाँ सोचो तो, पढ़ने का काम, लिखने का काम, कमाने का काम, मकान बनाने का काम, और फिर मरने का काम, फिर जन्म लेने का काम, फिर नए पैदा हुआ तो रोने का काम फिर नए सिरे से पढ़ाई का काम। कैसी साइकिल चल रही है अनादिकाल से। लिखना एक साइकिल, साइकिल समझते चक्र, वही रोना गाना, फिर रोना गाना। परम निष्कर्म अवस्था, ओहो जन्म ही नहीं तो LKG नहीं, UKG नहीं मिडिल नहीं, प्राइमरी नहीं, मिडिल नहीं, कमाना नहीं, पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, नो कोई काम नहीं, परम निष्कर्म। परम निष्कर्म कहने के बाद थोड़ा अच्छे पॉजिटिव बोलता हूँ। निष्कर्म में तो नेगेटिव होता है ना, कुछ करना नहीं। पंडित वो तो मैं भी रेडी हूँ कुछ नहीं करना, लेकिन फिर करूँ क्या? आपको मैं कह दूँ मत करो आज कुछ, लेकिन फिर करें क्या? तो मैं उसके लिए पॉजिटिव बोल रहा हूँ, अरे मैं परमात्मा हूँ, आनंद का है। पंडित वो सरल नहीं है। अरे सरल है, सरल है। आपको पता है कठिन क्या चीज होती है? मान्यता ही कठिन होती है। क्या बोला? मान्यता ही कठिन होती है। तेरे को कोई कठिन सब्जेक्ट है? कोई कठिन सब्जेक्ट? मैथ, बिल्कुल ठीक मैथ कठिन है, लेकिन इतने लाखों लोग पढ़ रहे हैं, मैथ तो कठिन कहाँ है? हाँ, ओ
अंतरिक्ष में जाना कठिन है कि सरल है? कठिन है। कहाँ? कल्पना चावला चली गई थी, कौन गई थी अभी बीच में? सुनीता विलियम गई थी, मम्मी चली गई रोटी बनाते बनाते। कहाँ कठिन है, चली गई। दुनिया में कोई काम कठिन नहीं, बस मेंटलिटी कठिन कर लेते हो। हाँ, ऐसे ही परमात्मा का अनुभव, मैं परमात्मा बनना नहीं कह रहा हूँ, हो ध्यान से सुनना, परमात्मा का अनुभव हमने कठिन मान लिया इसलिए कठिन हो गया। याद है पुराना दृष्टांत? सम्यक दर्शन कितना सरल है। दांतों का स्वाद आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई, दांतों का स्वाद आ रहा है कि नहीं? पंडित जी एक वो ही नहीं आता, बस तेरे को आ रहा है दांतों का स्वाद? नहीं आ रहा? इसे चक्की भी देखा, नहीं आया? नहीं आया? तेरे को आ रहा है दांतों का स्वाद? आ रहा है? हाँ अभी नहीं आया, कभी कभी आता है ना। कोई बात नहीं। अभी क्या गजब है, दांतों का स्वाद तो ऑटोमेटिक बिना लिए ही आ रहा है। एक्चुअली वो इतना आ रहा है कि अपने को लगता ही नहीं कि वो आ रहा है। क्या कह रहा हूं? तुमने अपने आप को देखा है? नहीं देखा। अब अपने को देखना कब लगता है? जब दर्पण में देखती अरीसा में, तो दर्पण में देखने को हम देखना मानते हैं। और मैं हूं ना अपनी सत्ता, ये नहीं देख रहे 24 घंटे अपने को नहीं देख रहे आप? बोलो क्या गजब है। दर्पण के देखने को देखना मानेंगे, और अपने को सदा का सत्ता का अनुभव हो रहा है, मैं हूं मैं हूं, और इस सत्ता को मानते नहीं कि मैं देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। क्यों? तुम पुरुष हो, अनुभव कर रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। तो अपन पुरुष माने क्या होता है? अब हम जब सोचे विचारे तब लगता है मैंने पुरुष का अनुभव किया। अरे ध्यान से सुनना, 17-18 नंबर की गाथा है इसमें। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सभी को अपने आप ही अनुभव में आ रहा है। भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है। तो सब सम्यक दर्शन कि अनुभव में आ रहा है, तू मान ले आ रहा है, बस सम्यक दर्शन। समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक सरल दृष्टांत देता हूं। तुम्हारे हाथ में सोना है, इसमें एक दृष्टांत आया है, मुट्ठी में रखा हुआ सोना जैसे कोई भूल जाता है, ऐसा एक दृष्टांत। सोना तो समझते हो, गोल्ड, मुट्ठी में रख करके भूल गया। अब उसको मुट्ठी में रखा हुआ सोना है, लेकिन उसको पीतल मान रहा है, तो सम्यक दर्शन कब होगा? जब मुट्ठी खोलेंगे हो जाएगा। पीतल मान रहा है वो, हाँ पता चलेगा। तो मुट्ठी में तो सोना है ही, मेरा सोना नहीं खोया है, सोने की पहचान खोई है। मैं सोने को पीतल मान रहा हूं, इसलिए दुखी दुखी हूं। हीरा को कांच मान रहा हूं, हीरा तो ऑलवेज हाथ में ही है। भगवान आत्मा सबके हाथ में है, अनुभव में आ रहा है। अनुभव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम सोचते हो कि मैं तो शिशु हूं, बच्चा हूं, किशोर हूं। क्यों? तुम बच्चा हो कि बच्ची हो? आत्मा, वेरी गुड, बढ़िया। आपने खूब सत्संग किया, जोरदार, बहुत बढ़िया। अब तो बच्चे मेरी बोलती बंद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, सुने 6 मार दिया चेन्नई की ओर से। कितनी गजब बात है। वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। क्यों आ रहा है? कैसे आ रहा है? हम तो कर ही नहीं रहे, फिर कैसे आ रहा है? यही तो गजब बात है। तू सूरज को देखे या न देखे, सूरज अपने प्रकाशमान स्वरूप में व्यक्त है। आवरण के कारण तुझे दिखाई नहीं देता, सूरज तो व्यक्त ही है। शक्कर तो मिठास से भरी हुई है। शक्कर की मिठास कब नहीं आती? रात को कि दिन को? फ्राइडे को नहीं आती, क्योंकि वो तो उनका दिन है ना, शुक्रवार। क्या भाई, शक्कर की मिठास किस दिन नहीं आती? जुमेरात के दिन। जुमेरात समझते हो? फ्राइडे। प्रभु शक्कर की मिठास तो 24 घंटे परिणमित हो रही है, झर रही है। ऐसे आत्मा ज्ञानमयी है, वो ज्ञान से खाली कैसे हो? बस इतना अनुभव करने का नाम, आइडेंटिफाई करने का नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नहीं करना है। श्रीमद जी की एक बहुत सुंदर बात है, स्वामी जी फरमाते थे,
सम्यक दर्शन थતું નથી, સમજાય છે. શું કીધું? हाँ बहुत बढ़िया. अच्छा क्या बच्चे मिले हमें तो जोड़ा. मेरा तो आना ही सफल हो गया इन बच्चों को देख के. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. फिर से फरी नहीं. हाँ सम्यक दर्शन થતું નથી, समझाए છે. समझाए છે, समझ में आता है, बस इतनी बात है. अब बताओ सम्यक दर्शन क्या कठिन है? समझ में आ गया? तो कठिन मानना ही कठिन है. तो परम निष्कर्म समझ गए कितना. अभी देखो मेरे होमवर्क यदि आप करो तो होमवर्क देता हूँ आपको. आप बताओ सिद्धालय में क्या सुख होगा, लिखो सर. होमवर्क. आप सिद्धालय की बहुत बातें कर रहे हो, मोक्ष मार्ग की बातें कर रहे हो, तो मोक्ष जाके क्या करोगे बोलो? क्या आनंद आएगा बोलो? मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, 1 घंटे का लेक्चर पहले किया मैंने. मोक्ष में जाने की बात क्या होगा पहले सुना चुका, इसे सुना नहीं रहा हूँ. एक भाई बोले सब शेर के बल लटके रहेंगे. क्या काम के सिद्धालय में क्या करते पता? सिद्ध भगवान सिर के बल लटके रहते हैं. फिर पूरे अनंत काल तक न हिलते हैं, न डुलते हैं, न चलते हैं, न बातचीत करते हैं. हाय हेलो भी नहीं. नो फेसबुक, नो चैटिंग. जाने मोक्ष में. हाँ क्या करेंगे जाके? नो पिकनिक, नो खाना पीना. मम्मी बगल में खड़ी है लेकिन बात भी नहीं कर सकते. हाय मम्मी. कैसा लगेगा? अब जी आप जानो, हमें क्या पता. आप समझ लो. आज आप मेडिटेशन करो सिद्ध भगवान का कि अपने को अनंत काल ऐसे ही रहना है. तो घबराहट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए. प्रभु ही हंसी काम न धाम. यहाँ कह रहे निष्कर्म अवस्था साध है मेरा. बिल्कुल सोचना. तो मैं इसका उत्तर भी दे दूंगा. मैं पहले दिया एक बार, 1 घंटा चलाया था पूरा प्रकरण. अरे प्रभु अनादिकाल से तूने पराश्रित देखा है, इसलिए उसी कल्पना चलती है. विश्व में कोई भी खाने से सुखी नहीं होता. कल मैंने बोला था जाते आते, याद है किसी को? भगवान सुखी हैं इसलिए नहीं बोलते, सुखी हैं इसलिए नहीं सुनते. जरा सोचो कैसा सुख होगा ये, कैसा सुख होगा. नहीं लिखते क्योंकि सुखी हैं. लिखना दुख है, बोलना दुख है. सोचना. मैं आपके होमवर्क छोड़ के रखता हूँ. सिद्ध दशा में कौन सा आनंद हो जो यहाँ कह रहे साध्य है. परम तत्व का आराधन कर सहज साध्य है पाना. पहले सहज साध्य की बात कर देता हूँ. सहज साध्य है पाना. साध्य का पाना सहज है. सहज साध्य है पाना अर्थात सिद्ध दशा का अनंत सुख. मैं अनंत सुख आपके लिए छोड़ रहा है मैंने. सहज सिद्ध का सहज पाना है. मैं सहज पे 2-3 बार बोल चुका है. अभी फिर से सुनो. आदमी सहज ही नहीं हो रहा है. बस क्या कहा मैंने, क्या कहा? सहज नहीं हो रही. आप सहज हो जाओ, सिद्ध दशा अपने आप आ जाएगी. सिद्ध दशा माने अल्टीमेट. सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो बीच की चीजें हैं सारी सारी. पूरा मुनि दशा भी आ जाएगी, उपसर परिचय भी जीत जाओगे, मोक्ष भी हो जाएगा. सहज कैसे? मैं दृष्टांत दूंगा, उसके अंदर समझा भी नहीं सकता सहज साध्य कैसे हो सकता है. बोलो भाई, इतना सा बच्चा जन्मा, इसे बड़ा करने के लिए मम्मी को क्या करना पड़ता है? व्रत, उपवास, माला गढ़ना पड़ती है, तीर्थ यात्रा, भक्तावर का पाठ. बोलो बच्चे को बड़ा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? देखो कुछ नहीं करना पड़ता. क्यों? वो सहज ही बड़ा हो रहा है. कैसे बड़ा हो रहा है? सहज. सहज समझ गए? अपने आप. जैसे तेरी मम्मी पापा यहाँ नहीं है अभी, तो इन दिनों में तू बड़ा हो ही नहीं रहा होगा. ऐसे कैसे हो जाएगा? मम्मी होती तो टांग खींचती, पापा होते तो हाथ खींचते, दादी होती तो बाल खींचते, तो बड़े हो जाते. क्या? कितना सहज. इस शरीर का बड़ा होना कितना सहज है. इन बालों का बड़ा होना, वो पीला सफेद हो जाना कितना सहज है. दांतों का गिर जाना. बोलो भाई, आप अपने दांत गिराने के लिए, बड़ापा लाने के लिए क्या क्या कर रहे हो? जब ये सारा परिणमन सहज है तो अब आगे सुनो. आत्मा से परमात्मा बनना सहज.
क्या बोला? आत्मा से परमात्मा बनना सदगुरु कहें सहज का धंधा। बराबर है? बच्चों से दृष्टांत पूछता हूँ, आप लोग भी दिमाग लगाना। एक पानी की बॉटल, क्या बोलते हैं जो बर्तन है बड़ा, क्या बोलते हैं, तपेला, उसमें पानी बहुत सारा है और गैस जल रही है और पानी उबल रहा है। पानी ठंडा करने के लिए क्या करना चाहिए? गैस बंद कर दो। गैस छूने की व्यवस्था नहीं है। हाँ, बंद करने की व्यवस्था नहीं है। तो तपेले को निकाल देंगे। तपेले को छूने की व्यवस्था नहीं है। पानी निकालने की व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं करना। हैं? कुछ नहीं करना। वाह, क्या वाह। गैस खत्म हो जाएंगे अपने आप। ओए क्या बैठा। देखो देखो आगे बात, तेज दिमाग है। इसे देख करके तो मुझे लग रहा है कि मेरे पास किडनैप कर लेगा मुझे। हाँ, कितना बढ़िया जवाब। अरे गैस खत्म हो जाएगी, कुछ मत करो, गैस खत्म हो जाएगी, पानी अपने आप ठंडा हो जाएगा बाद में। कितना सरल होता है। ऐसे ही भगवान बनना सरल है। कर्मों की गैस खत्म हो जाएगी, निर्जरा 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 निर्जरा। अपन अनादि से क्या कर रहे हैं? गैस सिलेंडर चेंज कर देती है। क्या कर देते हैं? गैस सिलेंडर चेंज कर देते हैं। खाली हो जाता है फिर भर देते हैं, खाली हो जाता है फिर भर देते हैं। अब तू एक काम कर, मैं भगवान हूँ और मुझे विश्व की जरूरत नहीं है, तो विश्व की जरूरत नहीं है तो राग रूपी गैस नहीं भराएगी, और राग रूपी भाव कर्म नहीं होगा तो द्रव्य कर्म नहीं आएगा, और द्रव्य कर्म नहीं होगा तो नौ कर्म नहीं आएगा। गैस का सिलेंडर अपने आप खत्म हो जाएगा। पूरा विश्व मुझे बाधक नहीं है। तो द्वेष नाम की गैस, दो तरह की गैस होती है, एक राग एक द्वेष, दोनों गैस साथ साथ चलती है। एक ही सिलेंडर में दो गैस, कौन कौन सी? राग द्वेष। राग द्वेष को भाव कर्म कहते हैं अपन। भाव कर्म के निमित्त से 8 कर्म का द्रव्य कर्म आता है, और द्रव्य कर्म के उदय में 9 कर्म होता है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, तूने बढ़िया। तेरे कल का भी 20 का नोट ले लेना, आज का भी ले लेना भाई। बहुत बढ़िया, अच्छा उत्तर दिया एकदम। गैस का सिलेंडर, देखो दिमाग लगाने की बात है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मोक्ष तो आप थई जैसे। अब अपने को इतना भरोसा नहीं होता है, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। तो मैं आपको आपका ही दृष्टांत देता हूँ। मेरे पास दृष्टांत बहुत है, क्या करूँ मैं। आप बोर तो हो जाते तो मना कर देना, मैं गरिष्ठ सुनाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत। मैं गरिष्ठ सुनाता हूँ तो लोग सो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा पानी मिलाता रहता हूँ। आपको पता है, अपन जहाँ बैठे रहते हैं तो हवा नहीं चलती, बैठे रहो तो हवा नहीं चलती। पसीना आ रहा हो तो सड़क पे दौड़ लगा तो हवा लगती है, देखना करके। पसीना सुखाने की ये व्यवस्था सबसे अच्छी है। कौन सी? दौड़ के देखोगे आज दौड़ के देखना पसीना सुखाने की क्या व्यवस्था है। पसीना जम के आ रहा हो, गर्मी जम के लग रही हो तो खूब तेज दौड़ो और तेज दौड़ो। अरे भैया, इसको क्या लगता है, जब पसीना, तब तो सूख नहीं रहा पसीना। जब शांति से बैठे तो बिना दौड़े कैसे सूख जाएगा? उल्टे उल्टे दिमाग चल रहा है ना इसका। ऐसे अनादिकाल से हो रहा है। मैं एक बहुत अच्छा लॉजिक दूंगा, आप सब जने सुनना ध्यान से। बहुत अच्छा लॉजिक दे रहा हूँ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है इस लॉजिक के विचार करने में। आज से विश्व में सारी शांति, सारी शुद्धता आपो आप होती है, और जहां जहां आदमी दिमाग लगाता है वहां वहां अशुद्धता होती है। क्या लॉजिक दिया, समझ में आया कुछ? विश्व में समस्त प्रकार की शुद्धता आपो आप होती है, और जहां जहां आदमी दिमाग लगाता है वहां वहां अशुद्धता होती है। बोलो कितने दृष्टांत चाहिए अब आपको? पूरा समुद्र छानने हम नहीं जानते, हम नहीं जाते, लेकिन पूरा समुद्र अपने आप शुद्ध होता है। नदियां अपने आप शुद्ध होती हैं। हमने जानबूझ के तालाब बनाए, वे अशुद्ध हो जाती। हमने कुएं बनाए, कुआं का पानी नहीं निकलता रहेगा तो सड़ जाएगा। हमने और उन्हें बंद कर दिया तो धूप हवा पानी लग रहा था वो भी नहीं लग रहा था, वो और खराब हो जाएगा। हम पिकनिक करने जाते हैं। आज एक काम करो, आप किसी भी दिन चले आप पर्वत पर, आप बैठ जाओ, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। लेकिन आधा घंटा पहले यदि एक गंदा नाम का आदमी आया होगा पिकनिक करने, गंदा नाम का, तो जरूर आप वहां बैठोगे तो आपके कपड़े खराब हो जाएंगे।
आप देखते हो पूरी प्रकृति में कहीं झाड़ू नहीं लगाई जाती जंगलों में, और जंगल साफ सुथरे होते हैं। जितने कुत्ते बीमार है ना, वो पेट एनिमल, उनके पालने वालों की वजह से। जंगल का कोई शेर बीमार नहीं होता, नेचुरल कुत्ते बीमार नहीं होते। क्यों? आदमी की संगति में ये सहजता से रह ही नहीं सकता। कुछ करो। कितने एग्जाम्पल चाहिए बोलो। बम्बई की फिल्मी हीरोइनों के सबके होंठ काले हो गए। क्यों? सहज नहीं रह सकती, लिपस्टिक लगा पूरे होंठ काले कर डाले उन्होंने। जानते होंगे आप, कॉस्मेटिक यूज करने की प्रिकॉशंस होते हैं। 1 घंटा चढ़ाने का, 1.5 घंटा उतारने का। देखा है नहीं देखा? अखबार में पढ़े। पहले कॉस्मेटिक चढ़ाते हैं और फिर जैसी एक्टिंग पूरी हो जाती है ना, उसे उतारने में 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो नेचुरल रहो ना, नेचुरल। आम नेचुरल कितना अच्छा होता है, लेकिन वो नकली आ गए। वो पका कर दे रहे, ऊपर मीठा, अंदर से खट्टा, खाते से रिएक्शन, हाफूस फुस। क्या आप देखो, जहाँ आदमी घुसा है वहाँ सत्यानाश कर दिया। गेहूं का स्वाद बदल दिया, टमाटर का स्वाद बदल दिया, ककड़ी तक ढंग की नहीं बची, देखते थे नफरत होती है। हमारे बुजुर्ग लोग होंगे वो बताएंगे पुराने भोजन कैसे अच्छे लगते थे, दाल रोटी जो भी अच्छे नेचुरल थे। अब आजकल के भगवान ही माल है इनका, जेनेटिक हो गए सब, जेनेटिक मॉडिफाइड। अब तो समझ में आ गया। प्रभु तू मनुष्य की बुद्धि आत्मा में मत लगा, भगवान बन जाएगा। जल्दी क्या बोला? तो अपनी बुद्धि ये 1.5 अकल आत्मा में मत लगा, मोक्ष हो जाएगा। एक भाई बोले ऐसे कैसे मोक्ष हो जाएगा? क्यों? तुम सही बताना, तुम्हें समझ में आ रहा है? बिना ही करे मोक्ष हो जाएगा? नहीं हो रहा ना विश्वास? कुछ तो करना पड़ेगा ना। सट कर्माणी देने कुछ तो करना पड़ेगा। उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। बुरा करने की तुलना में अच्छा करो। क्या बोला हमने? तू पिक्चर देखता हो तो भगवान का दर्शन कर, तो उपन्यास पढ़ता हो, इधर उधर नॉवेल पढ़ता हो, क्या पढ़ते, कॉमिक्स, तो भगवान की वाणी पढ़ो। फिल्मी हीरोइन के चक्कर में रहते हो तो सदगुरु की संगति करो, बढ़िया, दी बेस्ट। बट आगे बिना करे मोक्ष होता है, ये समझ ले। खोटा से बचा करके अच्छे में लाते हैं, लेकिन अच्छे से भी मोक्ष नहीं होता, अच्छे क्रिया कर्म से भी मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो निष्कर्म से ही होता है। बोलो, फिर से बोलो, कैसे? कुछ मत कर। मैंने भजन दिया, क्या बोला मैंने? तो पंडित जी हम खाएं पिए, मैंने कब कहा खाएं पिए? खाना हो तो खराब मत कर, अच्छा खा। तो कुछ हम चाहे जो बोले, चाहे जो वो नहीं बोल, खराब बोलता हो तो अच्छा बोल, लेकिन नहीं बोलेगा तो मोक्ष हो जाएगा। कुछ भी मत बोल, अच्छा भी नहीं बोलो। बुरा बोलना द्वेष है, अच्छा बोलना राग है। मोह राग देश तीनों खत्म हो गए, मोक्ष हो गया अपने आप। कुछ मत कर। ये देखो भगवान कुछ नहीं करते ना, इसलिए इनकी रोज पूजा करती है। यदि एक आध राउंड लगा लेना ये हाल में तो अब इनको पूजना बंद कर देंगे। बिल्कुल हमेशा स्थिर रहते हो, से तो भगवान स्थिर रहते हो, मस्त। अगली बात समझ में आ गई? परम निष्कर्म अवस्था सहज साध्य है। अब अंदर चलती थोड़ा सा, है ना? देखो, अहो पूर्ण परम तत्व का आराधन कर। आराधन कल बोला था, प्रसन्नता। आराधन शब्द आ गया, आराधन सब और से प्रसन्न रहे। काय में? परम तत्व में। अच्छा, परम तत्व क्या है? परम तत्व समझो जरा सभी लोग। परमात्मा नाम सुना है? परमात्मा ये तो सुनेंगे ना, परमात्मा अनंत सिद्ध परमात्मा है, बराबर? तो अपन भी परमात्मा है, बराबर है? तो अपने को परमात्मा क्यों कह रहे हैं? प्रश्न। उनको तो कह रहे समझ में आ जाता है, अनंत सिद्ध परमात्मा है। आप परमात्मा केम? कैसे? सुनना बहुत ध्यान से, सुन रहे हो? एक परमात्मा अपना आनंद दूसरे परमात्मा को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओके? अनंत सिद्ध भगवान हमको कुछ देंगे? नहीं देंगे, बराबर? इसीलिए आगे बढ़ रहा हूं, इसीलिए
उनका परमात्मा मेरे लिए परम आत्मा नहीं है। उनका आत्मा मेरे लिए परम आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि वे अनंत ज्ञान सुख मेरे को इतना सा भी ट्रांसफर करने वाले नहीं है। पंडित जी तो बहुत बुरी बात है, हम रोज पूजा करते हैं, हमें कुछ दे ही नहीं रहे। पता है क्यों नहीं दे रहे भगवान? हैं? कुछ नहीं करते। हाँ ठीक है बिल्कुल, तुमने दिमागी घोड़े दौड़ा है। मेरा उत्तर सुनो, एक गिलास दूध भरा है, 2 गिलास दूध भरे हुए, तो एक गिलास इसमें दूध डाले कि नहीं डाले? दोनों भरे हुए फुल, तो एक गिलास इसमें डाले कि नहीं डाले? नहीं डाले। ऐसे मैं भी पूरा आत्मा और वे भी पूरी आत्मा, वो अपना सुख ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन तुझे बताते हैं, क्या बताते हैं? तू भी तो परमात्मा है। तो अब क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? तुम लोगों को देख के दृष्टांत याद आ रहा है। एक छोटा बच्चा पहली बार पापा के साथ डफर सिस्टम में गया। क्या गया? डफर सिस्टम समझते हो ना? नहीं समझ? वो खड़े खड़े खाते हैं ना, लेते जाते हैं। हाँ 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 डफर। अबे पहली बार गए, पहली बार तो पापा जी ने उसको ट्रेनिंग दी, देखो बेटे जो मैं करूं वो तुम करना, बस इतना सा ट्रेनिंग बहुत है। अभी पापा शांति से बैठे थे, लेकिन वो शांति से नहीं बैठ सकता, तो दोस्तों के साथ खेलने लगा। लेकिन जैसे ही पापा उठ करके डिश उठाई, तो खेलना छोड़ करके उसने भी एक डिश उठाई। फिर पापा ने रसगुल्ला लिया। हाँ, उसे क्या करना चाहिए? रसगुल्ला लेना। और उसने पापा ने रसगुल्ला मुंह में, अब यही पप्पू मात खा गया। टेस्टी है, समझ गए? अरे तू अपना उठा के खाना, मेरी और क्यों देख रहा है? मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ, तो तेरी प्लेट में भी तो रसगुल्ला है। क्या करना चाहिए बोलो? डफर सिस्टम में पापा की ओर देखते रहना चाहिए। क्या क्या माल खा रहे हैं, मजे कर रहे हैं, क्या करना चाहिए? समझ गए? ऐसे भगवान सामने आके भगवान की ओर नहीं देखना चाहिए। क्या कह रहा हूँ? भगवान के सामने आकर, वो तो डफर सिस्टम था, ये तो सुपर सिस्टम है। भगवान अपने आत्मा का आनंद कर रहे हैं, और तुम ओह मेरा आत्मा ही मेरे लिए परम आत्मा है। क्या बोला मैंने? क्या बोला? मेरा आत्मा ही मेरे लिए कौन सा है? सच्ची मजा आ गई। ओह तो मैं अपना आनंद करता हूँ। मैं इसके लिए भगवान का दर्शन करने आती। अब तो कठिन नहीं है, मैंने व्यवहार छुड़ाया नहीं है, और व्यवहार छुड़ाया है, तरीके से छुड़ाया है, सुपर के आश्रय में रहकर के छुड़ाया है। बराबर समझ में आया? रसगुल्ले का टेस्ट लेने के लिए किसका मुंह चाहिए? खुद का। बस भगवान बनने के लिए कौन का आत्मा चाहिए? खुद का। मम्मी पापा का मुंह बहुत सुंदर है, अपने किसी काम का नहीं, अपना मुंह जैसा भी है, ऐसे अपना ज्ञान जैसा भी है, अपना आत्मा जैसा भी नहीं, आत्मा है, परमात्मा है। इसका अनुभव करके आनंद कर। बराबर? अब परम तत्व का आराधन कर। फिर से बोलता हूं, आराधना माने एक्टिविटीज नहीं, आराधन का मतलब है तू है ना परमात्मा, है ना? अभी चलो एक दृष्टांत देता हूं। अभी कोई देवता प्रकट हो जाए, देवता, और वो तेरे लिए डिक्लेयर कर दे भरी सभा कि तू अगले भाव से मोक्ष जाने वाला है, परम गुरु बनने वाला है, तो तेरे को ये बात सुनने के बाद कोई मजा तो आएगा ही नहीं? आएगा पक्का? फिर वो तो 2 सेकंड में बोल के चला गया, तो आप तो भूल जाओगे। 2 सेकंड की तो बात ही है। बोलो बोलो, नहीं भूलोगे तो फिर कब तक आनंद आएगा? 1 आध घंटा? कब तक आनंद आएगा? सही बताओ। जब तक नहीं मिलेगा तब तक। और क्या बोला? मेरे बारे में कितना आनंद आ रहा है इसको। ऐसे यहाँ हमारे भगवान ने कहा है कि तुम्हें परमात्मा चाहो, मजा आ गई। अभी एक बच्चा
मम्मी से बोला स्कूल से आने के बाद, मम्मी आप स्कूल क्यों भेजते हो मुझे, अच्छा इंसान बनने के लिए या गधा बनने के लिए? तो मम्मी बोली बेटे अच्छे इंसान बनने के लिए, तो आज से स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? वो रोज टीचर मुझे गधा बनाता है। जब देखो उल्लू कहीं के, जब देखो मूर्ख कहीं का, जब देखो ढोर बाजी, यानी कितनी गालियां देते हैं टीचर। आपके तो इंग्लिश में देते होंगे ना थोड़ा, हमारे यहाँ तो हिंदी में देते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसी बात यहाँ कह रही है, हे जिनवाणी माता तुम तो मुझे परमात्मा बनाना चाहते हो और लोग मुझे पप्पू कहते हैं, मुझे जन्म लेना मंजूर नहीं, मुझे नहीं जाना इस दुनिया में, मैं तो आपके चरणों में रह के भगवान बन जाऊंगा। परम तत्व का आराधन, आराधन माने मजे करो, आराधन माने ओह अब तो सारे काम हो गया, ऐसी बात है। अगला क्षण बहुत प्यारा आ रहा है। श्रीमद जी को ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत लिखा है, ब्रह्मचर्य की सील की नौवाड़ लिखी है, बहुत प्यारी, उसकी चर्चा आ रही। देखो, ब्रह्मचर्य है रत्न अनूपम, खेल खिलौना ना, महाभाग्य से पाया नववाड़ों से रक्षा करना। ब्रह्मचर्य माने, ब्रह्मचर्य मतलब हाँ शादी नहीं करती है ना, तो अपन तो ब्रह्मचर्य कर ही नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं होता तो ना, और भी कुछ होता। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या क्या होता है ब्रह्मचर्य में? और बढ़िया बढ़िया, अच्छा दिमाग लगाए, बोलो भाई। ब्रह्मचर्य, अरे ब्रह्म माने आत्मा और आनंद करो, ये ब्रह्मचर्य। बढ़िया, तुम बोलना चाह रहे थे ना, समझ में आया कोई? जो शादी नहीं करते वे तो अटल बिहारी भी होती है। वो ब्रह्मचारी थोड़ी थे, बहुत सारे लोग शादी नहीं करते। कई लोग तो डर के मारे नहीं करते, भाई पिट जाएंगे क्या बात है। तो शादी नहीं करने वाले लोग तो बहुत हैं, लेकिन जो आत्मा का आनंद करते हैं वो ब्रह्मचारी, बराबर। महाभाग्य से ब्रह्मचर्य का रत्न पाया है अनुपम, उसकी भी चर्चा करेंगे बाहर की, पहले अंदर की। मैं आत्मा हूँ, इसका आनंद आना ही ब्रह्मचर्य है। बोलोगे? मैं आत्मा वो उसका आनंद आना। वाह बहुत बढ़िया, बोलोगे बेटे? हाँ बोलो भाई, बोलो बोलो, डरो नहीं, सुना कोई बात, चलो मैं ही बोलता हूँ। हाँ, आनंद क्या आएगा? आत्मा हूं तो उसमें आनंद क्या आएगा? देखो, मैं आत्मा हूं तो परमात्मा हूं, परमात्मा जैसा हूं, परमात्मा बनने के लिए हूं, तो ये बात अच्छी नहीं? अच्छा, आनंद आ जाएगा बस। आत्मा संपरमात्मा, हाँ, और आत्मा संपरमात्मा, सम परमात्मा, हाँ स्वयं परमात्मा। बहुत बढ़िया, बच्चे तो बहुत आगे, बहुत बढ़िया। आप लोगों को इनसे जेलसी होती है, इतनी छोटी उम्र में अभी से परमात्मा बोलने लगे, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत सुंदर। तो मैं परमात्मा हूँ, इसका आनंद आया। क्या आनंद आया? कि अब कुछ करना ही नहीं है। तुम्हारी एग्जाम हो गई ना? हाँ हो गई, अगले साल की एग्जाम नहीं होगी, लेकिन तुम सुपर पास हो जाओगे तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। ओ मेरी परीक्षा दिए पास। कोरोना में बच्चों का बहुत गुड लक था। बिना परीक्षा लिए पास। हाँ, अब जरा सोचो, बिना ही कुछ किए मोक्ष होता हो, आनंद होता हो, तो उसे कितना आनंद आएगा। ये ब्रह्मचर्य, बराबर। चलो आगे देखते हैं अपन। खेल खिलौना न। अब मैं व्यवहार ब्रह्मचर्य की बात करता हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। अब यदि ब्रह्मचर्य मिला है तो ये खेल खिलौना नहीं है। खेल खिलौना नहीं है मतलब इसकी केयर करना, केयर करना। रत्न की केयर कैसे करोगे? रत्न बोलो भाई, तुम्हें 100 फुग्गे मिले और एक चिंतामणि रत्न मिले, तो क्या लोगे तुम? 100 बैलून और एक चिंतामणि, बोलो क्या लोगे? चिंतामणि, अरे वो इतनी सी है, फुग्गे कितने सुंदर।
चिंतामणि से बलून बट ले सकते हैं। चिंतामणि हमेशा के लिए रहेंगे बट बलून चली जाएंगे। आई गुड। इतनी सी चिंतामणि लेके खुश। तो एक खेल खिलौना नहीं, एक खेल खिलौना नहीं है, इसको केयर करो। ऐसी जिंदगी में पता नहीं बेटे, आचार्यों ने तो लिखा है अनंत कल्प काल बीत जाने के बाद, अनंत जन्म बीत जाने के बाद कभी किसी के कान में पड़ता है कि मैं भगवान हूं। आसान नहीं है, आसान नहीं है। पूरा समुद्र जीवों से भरा हुआ है, पूरा वायुमंडल जीवों से भरा पड़ा है। विश्व में सबसे कम संख्या है मनुष्यों की, और मनुष्यों में भी वर्तमान में सबसे कम संख्या है जैनों की। और जैनों में भी कितने दुर्लभ लोग होंगे जिन्हें सुनने को मिलता होगा कि मैं भगवान हूं। तुम्हें डांटने वाले बहुत मिल जाएंगे, टोकने वाले बहुत मिल जाएंगे, खराब कहने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हमारी जिनवाणी माता कहती है तमें तो परमात्मा छो। बहुत गजब बात है। अब इसे खेल खिलौना नहीं समझो। अरे हम तो शास्त्र पढ़ लेंगे, हम तो सुन लेंगे, हमारे यहाँ तो रोज ही प्रवचन चलते हैं, साहिब जी के प्रवचन हम चाहे सुन लेते हैं। यहाँ से नहीं करो, चाहे जब नहीं और चाहे जैसे नहीं, और खेल खिलौना नहीं। बोलूं फिर से, जिसको अचीवमेंट हो जाता है ना उसको उसकी कीमत नहीं आती। हमको बहुत आसानी से सब मिल गई, बहुत आसानी से मिल गया। आप एक काम करो, पूरी जगह जाके तो देखो दुनिया में ये तत्व चर्चा कहाँ मिल रही होगी इस समय, 11:15 बजे कहाँ मिल रही होगी किसी को। मार्केट में जाके देखो, गांधीनगर वगैरह में, जयपुर में, कहीं भी जाओ, आदमी मार धाड़ कमाओ कमाओ कमाओ, खाओ 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 मरो। कौन को फुर्सत रखी है बात करने की। गुरुदेव बहुत कहते थे गाने पढ़ना दुर्लभ है, खेल खिलौना नहीं समझो। मैं फिर कह रहा हूँ ये बात, आज आपको सुनाई पड़ रहा है तो अब भी आनंद करना शुरू कर दो, इसे खेल खिलौना नहीं समझो। मैं जानता हूँ कितने लोग क्या सोचते पता है, ठीक है हमें रिकॉर्डिंग फिर सुन लेंगे ऑनलाइन यूट्यूब पर, और हम कैसेट ले लेंगे, हम सीडी ले लेंगे, हम पढ़ लेंगे, हमारे घर में शास्त्र हम पढ़ लेंगे। ये खेल खिलौना समझना हो गया आपको। इसे खेल खिलौना नहीं समझो। जिस समय आनंद आ रहा है उसी समय आनंद करो, बराबर है। चलो आगे चलते हैं। महाभाग्य से पाया, मैं रुक क्यों गया, पाया कि मिला। पाया में पुरुषार्थ है और मिला में उदय है। जल्दी बोलिए, क्या बोला? पाया में पुरुषार्थ है और मिला में पुण्योदय है। क्या बोला मैंने? पाया में पुरुषार्थ है। आपको पता है मम्मी रोटी बनी बनाई दे देना आपको तो आप खाते हो, नहीं फेंक देते हो। कौन कीमत है? एक काम करो, खेतों में जाओ, खेती करो, फिर गेहूँ पैदा होगा, पसीना बहाना पड़ेगा, फिर रात रात भर रक्षा करना पड़ती है खेतों की, जानवर नहीं खा जाए, फिर उसको फिर कूटते हैं, वो करते हैं क्या क्या करते हैं, फिर गेहूँ निकालते हैं, फिर पीसते हैं, फिर रोटी बनाते हैं। अब फेंक के बता, अब फेंक के बता, फेंक सकते हो? हाँ, ऐसे ही जिन्हें मिला है उन्हें कीमत नहीं आती, जिन्होंने पाया है उन्हें कीमत आई। जैसे अभी इतने लोग हैं, प्रवचन सुन लिया तो प्रवचन मिला है, और आनंद करोगे तो पाया है। क्या बोला हमने? ठीक है। और तुम भोजनशाला में जाके भोजन करो, ये भोजन मिला है और पच जाए, स्वस्थ रह जाओ, इसका नाम है पाया। पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समझ में आ गई भाई? तो अब यहाँ पे चलो, ब्रह्म महाभाग्य से पाया, नव बाणों से रक्षा करना। अब ये 9 बाणों की चर्चा होगी कायदे से। 9 बाण सुनोगे सभी लोग? अभी पूरी नहीं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा। अभी केवल 9 बाण में इतना सुनो सभी लोग। बोलो भाई, दुनिया में कुछ भी पाना हो तो सावधान रहते हो कि नहीं? अपने आप रहते हैं, अपने आप रहते हैं। कैसे? मैं बच्चों को बता रहा हूँ तो आप अपने अपने लगाना। बोलो कल पेपर है तो आज कितनी चैटिंग करोगी? एक भी नहीं। क्यों? थोड़ा तो एंजॉय करो। बोलो कितना फ्रेंड सर्कल से बात करोगे? आईपीएल तो देखना ही पड़ेगा, चेन्नई सुपर किंग। हाँ बोलो बोलो, पंडित जी कल पेपर है।
और वो भी मैथ का बहुत टफ। मेरे को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। करते कि नहीं करते? जब तुझे पास होना होता है तो पूरी ताकत लगाते हैं। उतनी देर हम मस्ती नहीं करते, खेलते नहीं है, वीडियो गेम नहीं खेलते, दोस्तों से बात नहीं करते, चैटिंग नहीं करते। रात को पढ़ते हो कि दिन को? परीक्षा के दिन दोनों टाइम पढ़ते हो, ठीक। तो मम्मी ने खीर पूड़ी हलवा बनाया है तो भरपेट खा के सो जाओगे? क्या करोगे बोलो? थोड़ा खाएंगे। हाँ, थोड़ा खाएंगे। ये है सील की नौबाड़। अब समझ में आ गया? सील की नौबाड़, जहां से तेरा परिणाम लुटता हो वहां से बचकर रहना। एक लाइन में कह दिया। क्या कहा? जहां से तेरे परिणाम लुटते हो वहां से बचकर रहना। एक लाइन में सबरी बाढ़ आ गई। ऐसे ही अपना आत्मा का आनंद जहां खोता हो वहां नहीं जाना। अपना आत्मा का आनंद दृष्टांत दो। वैसे तुम तो बच के ही आ गई, बहुत ही आते। अब बचे रहना बस। जैसे मूछें आएंगी ना, लड़के घेर लेंगे तेरे को। अरे यार, धर्म तो बुढ़ापे की चीज है, अभी तो समझ गई क्या होता है ये? हैं? क्या होता है? हाथ में कुछ है पता नहीं है। आज पता नहीं है। वो एक वो नहीं होता, लोग खाते हैं। अभी बच गए हो। अभी बच्चे मिल जाएंगे सील की नौवाड़ तोड़ने वाली। अरे थोड़ा मर्दपन, दो चार गाली देना सीख, थोड़ा बटन खोलना सीख, ऐसी बातें सिखाने वाले मिले। तो जो अपने आत्मा को भुला दे वो सील की बाढ़ तोड़ रहा है। ऐसी संगति से दूर रहेगा। बढ़िया, 2 महीने छुट्टी में आप इधर आते हो, बहुत अच्छा करती हो। नहीं, बहुत अच्छा। ये महाभागशाली बच्चे हैं। मुझे तो ये लगता है कि साहेब जी की सारा कृपा इन पर ही बरस रही है। बहुत दुर्लभ है। अपने सब बच्चों को भेजना चाहिए यहाँ पर। आने वाली जनरेशन को कौन बचाए? जंगल में वहाँ पूरा तूफान चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा। समझ में आ गई? बोलो भाई, अभी तो तुम बिल्कुल भोले वाले बच्चे हो, भगवान ही हो। बच्चे तो हम कह रहे हैं, झूठ झूठ। हाँ, बच्चे हो कि भगवान हो? हाँ, भगवान। बहुत अच्छे, सुनने में ही अच्छा। एक बार तो फिर बोलो, भगवान। हाँ, ऐसे लोग मिलेंगे सील की नौवाड़ तोड़ने वाले। मोबाइल देखो, गालियाँ दो, गाना गाओ, पिक्चर देखने चलो, और ऐसी हरकतें देने वाले मिलेंगे। बच के रहना। इसका नाम है सील की नौवाड़। बराबर है? बोलो भाई, डायबिटिक आदमी की सील की नौवाड़। डायबिटिक, समझ गए? डायबिटिक आदमी की सील की नौवाड़। बोलो, शक्कर वालों से दूर रहो। आलस करने वालों से दूर रहो। जो व्यायाम करते हैं उनके संग रहो। अरे क्या व्यायाम करना, अपना काम तो। इनसे दूर रहो। जो आपको भोगों में त्रस्त करते हो, डुबाते हो और मिठाइयाँ खिलाते हो और व्यायाम नहीं करने, 2-3 बार बोल दिया मैंने, इनसे दूर रहो। हाँ भाई, तत्व ज्ञान करना हो तो क्या करो? जो अतत्व ज्ञान की बातें करते हैं, मिथ्या ज्ञान की बातें करते हैं, उनसे दूर रहो। सील की नौबाड़ सब जगह लगेगी। सब जगह, एक ही जगह नहीं लगेगी। एक जगह लगेगी जहाँ पर ब्रह्मचर्य की थोड़ी चर्चा है। मैं उसकी चर्चा करूँगा थोड़ी सी। आप, बड़ी प्यारी चर्चा है। बराबर? महाभाग से पाया, पाया 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 मतलब, पाया मतलब पुरुषार्थ से। बहुत मेहनत लगी है, महाभाग से मिला है अपने को। तो पाया है तो इसकी सील वाड़ की नौ, सील वाड़ से इसकी रक्षा करना। बाढ़ समझते हो? बाढ़, बाढ़ माने फ्लड नहीं है, कोई बात नहीं, आपने इंग्लिश में बोल दिया, बढ़िया। बाढ़ मतलब, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ जो आपको जल्दी समझ में जाए। बाढ़ माने नियम, बाढ़ माने लिमिट, बाढ़ माने बाउंड्री। समझ गए? फ्लड नहीं, फ्लड को रोकने वाली बाउंड्री। ठीक, आप सब जन ध्यान रखना। 9 बाढ़ बना करके रखना। मन, वचन, काय, क्रोध, कारित, अनुबोधना। मन में तो लगेगा उथल पुथल, मुँह कहेगा मजे ले लो, मजे ले लो। ए चुप। आँख तो कहेगी मजे लो, काया तो कहेगी चलो चलो, धर्म तो बहुत कर लिया अपन ने, अब थोड़ा पाप भी करो, थोड़ा खाओ पियो, एंजॉय करो। नहीं नहीं प्रभु, सील की नौबाड़। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी कर रहा हूँ। ओके?
बहुत सरल। अब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ नहीं कहना पड़े। जो बात दृष्टांत में समझ में आएगा वो अपने जीवन में रखना। बोलो भाई, 500 करोड़ रुपए के हीरे हैं। कितने? 500 करोड़। करोड़ तो समझते हो, हीरे समझते हो, समझते हो। अभी तुम 500 करोड़ के हीरे लेके जा रहे हो बॉम्बे से दिल्ली, और वहां पर तुम्हें 250 करोड़ का फायदा हो जाएगा कल सुबह, यदि आज तुम सुरक्षित लगे तो। 500 करोड़ के हीरे सुरक्षित ट्रांसफर कर दिए आपने बॉम्बे से दिल्ली, तो आपको कितना फायदा हो रहा है? 250 करोड़। कितना % प्रॉफिट हुआ? 50। बिल्कुल ठीक। अभी मेरा पूछना है, एसी ट्रेन है, वो क्या कहलाती है, वो बोगी, एसी में आप सोए हुए हो, आपको नींद आ रही है कि नहीं? आ रही है। हैं? आ रही है। 500 करोड़ के हीरे हैं, चले गए तो नहीं आएगी। अब इतने में हाँ बोलो भाई, हर स्टेशन पे उतर के मजे करोगे, थोड़ा बहुत देखो यहाँ पे इंडिकेशन कैसा है, फला कैसा है, अरे प्लाजा, वो अरे होटल, हाँ हर स्टेशन पे उतर के देखोगे कि नहीं? बोलो। इतने में एक बहुत सुंदरी आई, विश्व सुंदरी, डू यू लाइक टू ड्रिंक? हाँ क्या बोला था? नहीं, विश्व सुंदरी के हाथों से वो पिला रही है फ्री में, बहुत बढ़िया है वो, टेस्टी जूस, वेरी मच टेस्टी जूस। बोलो भाई क्या करोगे? आपको अंदर अंदर एक ही चीज लग रही होगी, कहीं ऐसा ना हो इसमें कुछ गड़बड़ हो और मैं बेहोश हो जाऊं। बोलो भाई, उसकी बातों में लग जाओगे? नहीं। कुछ तो करोगे, चैटिंग वेटिंग कुछ नहीं करोगे? मैं थोड़ा भी समझ गया। जब 500 करोड़ के हीरे लेकर जीव जाता है कहीं, तो एक भी गलती नहीं करता, 5 इंद्रिय के विषय भोगूंगा, एक भी अट्रैक्शन नहीं होता। ऐसे ये ब्रह्मचर्य अद्भुत रत्न है, आत्मा का आनंद अद्भुत रत्न है। मुझे सिद्धालय तक सुरक्षित जाना है और उसके बाद अनंत काल आनंद करूंगा, ऐसा जीव जानता है जब, तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों में अट्रैक्ट नहीं होता, फंसता नहीं, भटकता नहीं। पंडित साहब ने बहुत सुंदर पंक्ति लिखी, बातों में जग की मैं न आऊं, अब न धोखा खाऊंगा। जगत के लोग धोखा देते हैं, खाए ऐश करो, हाँ ऐश करना है कि मोक्ष जाना है? बोलो, तो ले जाओ सुरक्षित। कोई की बातों में मम्मी तो कहेगी शादी कर ले, सोच ले, अरे कर ले भाई। हाँ क्या लाइन गाओगे? बातों में जग की मैं न आऊं, अब न धोखा खाऊंगा, पावन परम पुरुषार्थ करके शीघ्र निज पद पाऊंगा। विचार कर।